हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों हमारा ब्रिटिश शासन। दोस्तों ब्रिटिश शासन में हमने आपको दो राजा करा दिए गए थे। जो हमारा फर्स्ट राजा था वो था दोस्तों हमारा ई गार्डनर, और दोस्तों जो हमारा सेकंड राजा था ये था दोस्तों हमारा कौन, वो था दोस्तों हमारा ट्रेल। दोस्तों हमने ट्रेल तक आपको करा दिए गए थे। दोस्तों जो हमारा ट्रेल का शासनकाल था वो था दोस्तों हमारा 1816 से लेके 1835 तक हमने आपको अपना ट्रेल का शासन करा दिया था। और दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट कमिश्नर है वो है दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबान। दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड है वो है दोस्तों हमारा 1836 से लेकर 1838 तक। आइए दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों जो ब्रिटिश कुमाऊं के जो तीसरे कमिश्नर वो कौन थे दोस्तों, जो हमारे तीसरे कमिश्नर वो थे दोस्तों हमारे कर्नल जॉर्ज गोबान के रूप में। दोस्तों जो कर्नल जॉर्ज गोबान को नियुक्त किया गया दोस्तों, उन्होंने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने दो वर्षों के कार्यकाल में दास प्रथा, बाल विक्रय जैसी कुव्यवस्थाओं का अंत किया। इसने किसने किया था दोस्तों, ये किया था दोस्तों हमारे कर्नल जॉर्ज गोबान थे। और दोस्तों देखते दोस्तों जो हमारी दास प्रथा का अंत है वो कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों हमारे 1836 में। इन्होंने अपनी दास प्रथा का अंत किया और दोस्तों जो इन पर भी प्रतिबंध लगाया। और दोस्तों देखते जो दोस्तों हमारे 1843 में ये जो हमारे भारत में दास, और दोस्तों ये जो 1843 में भारत पर भी ये प्रतिबंध हो गया था। और दोस्तों जो हमारे ये कहते हैं दोस्तों हमारे बाल विवाह और दास प्रथा का अंत हो गया। और दोस्तों देखते हैं जो हमारे गोबान जी, जो हमारे गोबान के समय दोस्तों जो 1837 में जो अल्मोड़ा में क्या हुई थी दोस्तों, 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना, ये भी किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी दोस्तों हमारे गोबान के शासनकाल में भी हुई थी। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कमिश्नर है दोस्तों हमारा दोस्तों 4 ये था दोस्तों हमारा कौन, जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। दोस्तों जो हमारे लूसिंगटन है जो इनका शासनकाल है ये दोस्तों हमारा 1838 से लेकर 1848 तक है। दोस्तों इन्होंने कितने शासन रहा, इन्होंने दोस्तों 10 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों ये हमारे कौन से नंबर के दोस्तों, ये हमारे चौथे नंबर के कमिश्नर है। आइए दोस्तों इनको भी देखते हैं। दोस्तों जो हमारे कुमाऊं, दोस्तों जो ब्रिटिश कुमाऊं का जो चौथा कमिश्नर वो कौन था दोस्तों, वो था हमारा जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन था। और दोस्तों जिसका कार्यकाल ये कितना था दोस्तों, जिसका कार्यकाल 30 नवंबर 1838 से लेकर दोस्तों 25 अक्टूबर 1848 तक रहा। दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे 1839 में जो कुमाऊं कमिश्नर लूसिंगटन के कार्यकाल में दोस्तों अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना की गई। और दोस्तों जो लूसिंगटन की सहायता के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों जो हमारे लूसिंगटन है उनकी सहायता के लिए हैलिट पैटन को सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर एवं सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में क्या किया गया दोस्तों, नियुक्त किया गया। और दोस्तों इससे पहले ही दोस्तों जो हमारे बैटन कमिश्नर गोबान के सहायक के रूप में कार्य कर चुके थे। तो ये था दोस्तों जो हमारे जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन, इनका शासनकाल 1938 से लेकर 1948 तक। अब देखते जो अपने शासनकाल में प्रमुख कार्य क्या किए हैं दोस्तों, प्रमुख कार्य है दोस्तों इनके। दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे लूसिंगटन के कार्यकाल में जो बैटन द्वारा सन 1840 ईस्वी में 20 साला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। ये किसके शासनकाल में था, ये था दोस्तों हमारे लूसिंगटन जी के शासनकाल में। और दोस्तों जिसकी मुख्य विशेषता क्या थी, जिसकी मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण था। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारे गाँव में बोलते हैं ना, खेती की ज़मीन के लिए जो हमारा भूमि बंदोबस्त होता है वो खसरा खतौली होता है। तो दोस्तों ये भी उससे ही संबंधित था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने दोस्तों जो हमारे लूसिंगटन की कार्यकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की थी। ये कब की थी दोस्तों, ये भी हमारे 1840 में ही हुई थी। कि दोस्तों किसके शासनकाल था, ये था दोस्तों हमारा लूसिंगटन का शासनकाल। और दोस्तों जो हमारा 1840 में ही एक कार्य दोस्तों हो रहा है 1840 में दोस्तों, जो हमारा ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय वो श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर किया गया, श्रीनगर से हटाकर दोस्तों पौड़ी लाया गया है। कौन से सन में लाया गया है दोस्तों, ये लाया गया है दोस्तों हमारे 1840 में ही लाया गया है।
दोस्तों और अब देखते हैं अपने, ये था दोस्तों हमारे 1840 जो सन में हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है दोस्तों जो लूसिंगटन के जो कार्यकाल में जो नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारे 1841 में हुआ। दोस्तों हम आपको सीरियल वाइज लेके चले। 1840 में हमारा क्या हुआ ब्रिटिश शासन में, और 1841 में क्या हुआ, और 1842 में भी दोस्तों हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो 1841 में क्या हुआ था? 1841 में दोस्तों हमारे नैनीताल खोज की, ये किसने की थी? ये की थी C.P. बैरन ने की थी। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना 1842 में। 1842 में दोस्तों हमारा क्या हुआ था? 1842 में दोस्तों हमारी ऊपरी गंग नहर का निर्माण हुआ था। दोस्तों जो ऊपरी गंग नहर का निर्माण ये कहाँ पे दोस्तों? ये हमारे रुड़की, दोस्तों जो हमारा हरिद्वार जिला पड़ता है रुड़की में हुआ है। दोस्तों ये जो इसकी ऊपरी गंग नहर का निर्माण ये किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये हमारा शासनकाल था किसका? ये था दोस्तों हमारे लूसिंगटन का शासनकाल में दोस्तों ऊपरी गंग नहर का निर्माण हुआ। आइए दोस्तों अब देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 1842। अब देखते हैं दोस्तों अपने 1843 में दोस्तों हमारे नैनीताल का नगरीकरण होता है। और दोस्तों अब देखते हैं अपना 1844 में दोस्तों हमारा कुछ भी कार्य नहीं होता। अब आता है दोस्तों हमारा 1845 में दोस्तों लूसिंगटन कार्यकाल में खेराना नैनीताल मार्ग, दोस्तों जो ये था हमारा खेराना नैनीताल मार्ग की दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों? हमारी स्थापना होती है। और दोस्तों जो हमारा क्या कार्य प्रारंभ हुआ, और दोस्तों लूसिंगटन ने 1848 में दोस्तों जो गोपेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल का क्या किया दोस्तों? पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। और दोस्तों देखते हैं अब अपना 1847 में दोस्तों एक सर्जन नियुक्त किया गया। क्या किया गया दोस्तों? एक सर्जन नियुक्त किया गया दोस्तों। और 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन की स्थापना हुई, और दोस्तों जिसे हम औषधालय की स्थापना भी करवाई। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों हमारे 1848 में। और दोस्तों जो 1848 में दोस्तों हमारे जो कुमाऊँ, और दोस्तों जो हमारे 1848 में ही ना दोस्तों जो हमारे तराई जिले को कुमाऊँ कमिश्नरी से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। दोस्तों जो हमारा तराई जिला था वो हमारे क्या कर दिया दोस्तों? वो हमारी कुमाऊँ कमिश्नरी से अलग कर दिया गया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कमिश्नर है दोस्तों। कमिश्नर दोस्तों हमारा 5वां दोस्तों, इसको भी हम देखते हैं। 5वां कमिश्नर है दोस्तों हमारा जॉन हैलिट बैटन। दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। इसका जो शासनकाल है वो रहा दोस्तों हमारे 1848 से दोस्तों 1856 तक इसका शासनकाल रहा है। दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊँ का कौन सा कमिश्नर था दोस्तों? ब्रिटिश कुमाऊँ का हमारा 5वां कमिश्नर था दोस्तों, जिसका नाम हमारा जॉन हैलिट बैटन था। दोस्तों जो जॉन हैलिट बैटन के जो कार्यकाल में ब्रिटिश कुमाऊँ का क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटिश कुमाऊँ को हम कुमाऊँ का स्वर्णिम युग माना जाता है। दोस्तों जो हमारे ब्रिटिश कमिश्नर की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारे 1836 से लेकर 1838 में। तीसरे कमिश्नर के किसने ये सहायक कार्य किया है दोस्तों? हमारे कमिश्नर थे गोबा ने सहायक रहे। और दोस्तों बाद में बैटन ने लूसिंगटन के साथ दोस्तों 12 वर्षों तक सहायक रूप में कार्य किया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमने जॉन हैमिल्टन जो दोस्तों हमारे जॉन हैलिट बैटन इनके मुख्य कार्य दोस्तों, इनके मुख्य कार्य भी दोस्तों इनको भी हम देखते हैं। दोस्तों ब्रिटेन के जो शासन में दोस्तों जो प्रारंभ में क्या है दोस्तों? दास प्रथा का अंत हुआ, और दोस्तों साथ ही नई कानून नई संहिता बनाई गई। और दोस्तों जो बैटन के द्वारा जो सन 1840 ईस्वी में जो दोस्तों हमारा 20 साला बंदोबस्त वो कहाँ पे होता है? 20 साला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। और दोस्तों जिसकी मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण थी दोस्तों, ये हमने आपको इससे पहले वाले राजा में बता दिया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों जो हमारा जॉन हैलिट बैटन ने जो अशिक्षित पटवारियों को हटाकर क्या कर दिया गया? तो अशिक्षित पटवारियों को हटाकर प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्त किया गया। ये कब किया गया था दोस्तों? वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों जो बैटन के जो शासनकाल में जो चाय की खेती की शुरुआत होती है, ये तेज़ी से सर्वाधिक विस्तार हुई। दोस्तों जो हमारी चाय की खेती की शुरुआत होती है कब होती है दोस्तों? ये होती है हमारे 1852 या 1853 के लगभग माना जाता है। दोस्तों जो कोसानी बेनीनाग घेमेंडी डुगलोट आदि स्थानों में जो चाय के बगीचे स्थापित किए गए। और दोस्तों जो हमारे चाय बागान के लिए बाजार भूमि के लिए आवंटित किए गए। दोस्तों यह पहली बार कानून बनाया गया। और दोस्तों जो हम दोस्तों जो हमारे बीज हैं वो कहाँ से मंगाए गए थे दोस्तों? जो हमारे चीन से मंगाए गए थे दोस्तों। जो चाय की खेती के लिए जो बीज है वो कहाँ से मंगाया गया था? ये मंगाया गया था दोस्तों हमारे चीन से मंगाया गया था।
आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे बैटन के कार्यकाल में जो डाक बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया। दोस्तों जो हमारे डाक बंगले उनके रखरखाव के लिए विशेष ध्यान दिया गया। और दोस्तों बैटन के जो कार्यकाल में 1849 से में जो अल्मोड़ा के दवा खाने की दोस्तों जो हमारे 4849 में जो अल्मोड़ा के दवा खाने की तारागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित की गई। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना दोस्तों जो हमारे 1854 में दोस्तों जो डॉक्टर प्रियन के द्वारा किस्म का टीका लगने वाला वैक्सीन वेंटर से टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और दोस्तों जो हमारे 1854 में दोस्तों एक कार्य और होता है। दोस्तों जो हमारे 1854 में जो कुमाऊं कमिश्नरी का दोस्तों जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ था, वो दोस्तों हमारे अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा से हटाकर वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, जो हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था, यह था दोस्तों हमारे अल्मोड़ा से हटाकर हमारा नैनीताल स्थापित किया गया। आइए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों जो हमारे कमिश्नर स्ट्रेची और स्थायी निवासियों के सहयोग से जो गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया गया, जिस दोस्तों जो श्रीनगर में कराया जा रहा था। ये कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों, ये हमारा बनकर हुआ था 1853 में दोस्तों बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे 1854 में जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है दोस्तों हमने आपको बता दिया है। जो इसका मुख्यालय जो नैनीताल से स्थापित कहाँ वो जो से जो दोस्तों जो कुमाऊं का मुख्यालय वो नैनीताल में स्थापित किया गया। और दोस्तों जो पहले कहाँ से था, पहले दोस्तों ये अल्मोड़ा में था। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों हमारे जो 1854 में दोस्तों हमारा एक कार्य और होता है। दोस्तों जो हमारी ऊपरी गंग नहर है दोस्तों जो उसका निर्माण जो कार्य पूर्ण होता है वो कब होता है दोस्तों, वो हमारे 1854 में ही पूर्ण होता है। दोस्तों ये थे जो हमारे आज का दोस्तों जो हमारा कमिश्नर था जो दोस्तों हमारा जॉन हैरिट बैटन। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हेनरी रैमजे। दोस्तों अब हम देखते हैं अपने हेनरी रैमजे दोस्तों जो इनका शासनकाल था दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक शासन काल रहा है। दोस्तों जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले कमिश्नर थे, कौन थे दोस्तों, हेनरी रैमजे। आइए दोस्तों हेनरी रैमजे को भी पढ़ते हैं। दोस्तों जो ब्रिटिश कुमाऊं के जो 6 कमिश्नर छठे कमिश्नर कौन थे, वो थे दोस्तों हमारे हेनरी रैमजे थे। दोस्तों रैमजे ने जो कुमाऊं में कुल कितने वर्षों तक राज किया, इन्होंने 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया तथा दोस्तों कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक प्रशासन संभाला। और दोस्तों बैटन के बाद यह सन हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो कुमाऊं के कमिश्नर दोस्तों जो हमारे कुमाऊं में कमिश्नर की जो नियुक्ति से पूर्व कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल वरिष्ठ सहायक कमिश्नर के पदों पर भी दोस्तों क्या रहे दोस्तों तैनात रहे। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे रैमजे मूल कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये हमारे ऑक्सलैंड के निवासी थे। और दोस्तों और गवर्नर जनरल डलहौजी के ये क्या थे दोस्तों, चचेरे भाई थे। दोस्तों जो रैमजे का विवाह वो कहाँ से होता है दोस्तों, रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर लूसिंगटन की बेटी से हुआ था। दोस्तों जो रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में ये क्या थे दोस्तों, पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम थे। और दोस्तों किसान व मजदूरों से उनका मधुर व्यवहार था। दोस्तों यहाँ तक कि रैमजे उनके घरों में मंडवे की रोटी खा लेते थे दोस्तों, जिन्हें कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों, रामजी साहब कहा जाता था। कहाँ पे दोस्तों, कुमाऊं में। दोस्तों रामजी को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों रामजी 4 महीने के अंतराल बिनसर अल्मोड़ा भाबर क्षेत्र में क्या करते थे दोस्तों, ये दोस्तों वहाँ पे निवास करते थे। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने हेनरी रैमजे दोस्तों, इनके रैमजे के जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, इनका प्रमुख कार्य है दोस्तों, इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों जो रैमजे ऐसे पहले कुमाऊं कमिश्नर थे जिन्होंने कुमाऊं में क्या किया दोस्तों, कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों को बसाने का विरोध करने वाले कौन थे दोस्तों, ये पहले कमिश्नर थे। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया। दोस्तों जो हमारा आपदा आती है उसको रोकने का लिए भी इन्होंने दोस्तों प्रयास किया। अब देखते हैं दोस्तों हमारे रैमजे ने जो नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया तथा 1871 में दोस्तों 1871 में हमने कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे के नाम से अल्मोड़ा में खोला गया। ये दोस्तों सब हमारे किसके शासनकाल में, ये सब हमारे हेनरी रैमजे के, ये दोस्तों सब हमारे किसके शासनकाल में, हमारे के शासनकाल में हो रहा था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है दोस्तों जो रैमजे के कार्यकाल में जो
पदारी जो विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में एक चर्च की स्थापना की। दोस्तों कौन से चर्च की थी दोस्तों? हमारे मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने दोस्तों रामजी ने जो तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की भी स्थापना की थी। ये कब की थी दोस्तों? हमारे 1883 में स्थापित किया। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे रामजी ने उत्तराखंड के कंजर्वेशन पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों जो हमारी ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने कब समाप्त किया? ये किया था दोस्तों हमारे 1868 में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने दोस्तों हमारे जो रामजी ने जो पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की थी। दोस्तों जो हमारी आलू की खेती की शुरुआत वो कब होती है? ये होती है दोस्तों हमारे, अब देखते हैं दोस्तों हमारे जो रामजी के कार्यकाल के जो अंतिम समय में 1884 में काठगोदाम तक दोस्तों क्या चली? काठगोदाम तक दोस्तों हमारी एक रेल का भी अर्जन किया गया। और दोस्तों जो हमारे 1870 में दोस्तों जो हमारे 1870 में क्या होता है दोस्तों? अल्मोड़ा में दोस्तों जो हमारे डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी है किसके शासनकाल में होती है? ये भी दोस्तों हमारे रामजी के शासनकाल में ही होती है। और दोस्तों और भी है जो हमारे रामजी के शासनकाल में हुआ। दोस्तों जो 1800 दोस्तों जो हमारे 85 तो अब देखते हैं हम अपने जो हमारे रामजी के कार्यकाल के जो प्रमुख घटनाएं। दोस्तों अब हम प्रमुख घटनाओं को पढ़ते हैं। दोस्तों जो भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? वो जब दोस्तों हमारे सन हेनरी रामजी थे। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो 1867 में जो नैनीताल में प्रथम बार जो भूसंकलन हुआ, इसके कारणों का पता लगाने के लिए जो दोस्तों रामजी ने कौन सी सोसाइटी का स्थापना किया था? दोस्तों हमारे हिल साइड सेफ्टी कमेटी को गठित की थी। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे रामजी के कार्यकाल में दोस्तों जो नैनीताल में 1880 में संकटपूर्ण भूसंकलन हुआ दोस्तों, जिसमें लगभग कितने लोग मारे गए? जिसमें दोस्तों हमारे 151 लोग मारे गए थे। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे रामजी के शासनकाल में दोस्तों क्या विकेट बंदोबस्त हुआ? ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 1863 में हुआ। दोस्तों ये पहली बार वैज्ञानिक पद्धति भूमि बंदोबस्त व्यवस्था क्या की गई दोस्तों? लागू की गई। दोस्तों यह अंग्रेजों द्वारा नौवां भूमि बंदोबस्त था। दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 में पारित किया गया दोस्तों, वो 1831 में कुमाऊं व वन पंचायतों के बनाए तथा इस अधिनियम के तहत था। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जो हमारा 1884 में जो सेवानिवृत्त बंद होने के बाद जो रामजी ने 1892 तक अल्मोड़ा में रहे। तो दोस्तों ये थे हमारे हेनरी रामजी से संबंधित जो क्वेश्चन थे दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी शिक्षा विभाग की स्थापना वो कब होती है? दोस्तों जो हमारी शिक्षा विभाग है उसकी स्थापना भी दोस्तों हमारे 1858 में होती है। और दोस्तों किसके शासनकाल में? रामजी के शासनकाल में। और दोस्तों जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता दोस्तों हमारे बुद्धि पल्लम पंत जी ने दोस्तों, जिसे हम जीबी बुद्धि पल्लम पंत जी के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा कमिश्नर कौन दोस्तों? हमारा हेनरी रामजी। दोस्तों हमने हेनरी रामजी के बारे में आपको पढ़ाया और दोस्तों इससे संबंधित जो मुख्य कार्य दोस्तों वो भी हमने आपको पढ़ाए। और दोस्तों जो हमारे जो इनका शासनकाल है वो भी हमने आपको पढ़ाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जल्द ही हम आपके लेके दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक के राजा आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।